नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय धमधा में हूँ, उसी शहर में जहाँ के लोगों ने एक चमत्कार करके पूरी दुनिया को दिखा दिया है। उन्होंने मरते हुए तालाबों को फिर से ज़िंदा कर दिया है। कल हमने गोविंद जी के इंटरव्यू के माध्यम से उनकी कहानी बताई कि किस तरह से ये पूरा सिलसिला रहा और किस तरह से कितना संघर्ष करना पड़ा और किस तरह से उपलब्धियां हासिल हुई। आज मेरे साथ धमधा में वीरेंद्र देवांगन जी हैं, जो गोविंद जी के ही साथी हैं। आज हम ये जानने आए हैं कि जब आपको सफलता मिलने लगी तो किस तरह से परिवर्तन धमधा में हुआ। बहुत स्वागत है वीरेंद्र देवांगन जी। जी धन्यवाद। देवांगन जी बताएंगे कि कितने तालाबों को आप लोग जीवित कर लिए हैं और क्या क्या बदलाव हुए हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये चूँकि एक सफलता या मंजिल तक हम लोग नहीं पहुँचे हैं, एक पड़ाव है और हमारा लक्ष्य है कि 6 कोरी 6 आगर तालाब जो गिनती में रह गए थे 126 में से केवल 30 तालाब ही यहाँ पर दिखाई देते थे एक समय में। तब हम लोगों को चिंता हुई और कुछ जागरूक लोगों के संपर्क में हम लोग आए। उन्होंने कहा कि हम लोग चिंतित हैं। फिर वहाँ से का एक ध्यान गया कि 126 तालाब ऐसे ही नहीं कहा जाता रहा होगा और तब से पिछले 7 सालों से हम लोग तालाब के लिए उनके खोज के लिए लगातार काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि 126 तालाब यदि हमारे पुरखों ने कहा है तो 126 तालाब को हमने काफ़ी मेहनत के बाद पटवारी, तहसीलदार, पुराने नक्शे 1930 का नक्शा, ऐसे सब रिकॉर्ड व्यवस्थित ले करके 126 तालाबों को चिन्हांकन करने में हमें सफलता मिली। आप एक समिति से जुड़े हुए हैं। आपकी जो समिति है वो और किस किस तरह के काम करती है और आपके सदस्यों और भी सदस्यों का उन्होंने श्रमदान तो किया ही, और किस किस तरह से उन्होंने अपना योगदान इस अभियान में दिया है। जी हमारा समिति जो है वो धर्मधाम गौरव गाथा समिति के नाम से है। जैसा कि कहा गया है कि जो धमधा नगर के जो गौरवशाली इतिहास है, चाहे राजा किला या छत्तीसगढ़ के 36 किले में से एक गढ़ माना जाता है और यहाँ के जो सांस्कृतिक विरासत है, यहाँ के जो गौरवशाली इतिहास है, उन सब को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए इस समिति का निर्माण किया गया है। और यहाँ पर इस समिति में किसी भी प्रकार के पदाधिकारी नहीं है। लगभग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से करीब 500 से ज़्यादा लोग हमें निरंतर सहयोग कर रहे हैं, चाहे वो आर्थिक सहयोग हो, श्रमदान हो, और लोग जो आर्थिक रूप से सहयोग नहीं कर पाते हैं वो श्रमदान के रूप में हमसे जुड़ते हैं और सबका हम बराबर स्वागत करते हैं। और यहाँ पर इस समिति में कोई बड़ा या छोटा नहीं है, सभी समभाव से मिल कर के काम करते हैं। कोई पदाधिकारी बनाना, अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी हमारे समिति में नहीं है। समर्पण भाव से धमधा के गौरव के लिए, उनके गौरवशाली इतिहास को लोगों के बीच में लाने के लिए और एक बार पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए कि छत्तीसगढ़ का एक महत्वपूर्ण गढ़ धमधा था, उस गौरवशाली इतिहास को पुनः प्राप्त करने के लिए हम सब काम कर रहे हैं। तालाब के जीर्णोद्धार के साथ साथ हम लोगों ने जो वृक्षारोपण के लिए जागरूकता है और जो यहाँ के सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए जो कलाकार हैं उन लोगों को भी हमारी समिति के माध्यम से, अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से उनको प्रोत्साहित करते रहते हैं। पुरातात्विक विभाग से भी अधिकारीगण हमारे यहाँ समय समय में आते रहे हैं, उनका विजिट होते रहा है। इसके अलावा जो विभिन्न जो डॉक्टरेट करते हैं शोधार्थी छात्र रहते हैं, वो उनका भी यहाँ पर निरंतर आना लगा रहता है, चूँकि एक ऐतिहासिक नगरी है और 11वीं शताब्दी तक का इतिहास हमको यहाँ पर मिलता है। उससे पहले भी इतिहास रहा होगा, लेकिन इतिहास कहीं खोया हुआ है। उन सारे चीज़ों में हमारी समिति निरंतर काम कर रही है।
उम्मीद है आने वाले समय में हम इस अन्य दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। दूसरा, धमधा एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था, ऐसा कहा जाता था। कांसे के लोटा के लिए ये क्षेत्र प्रसिद्ध है। यहाँ का कांसा जो है वो पूरे भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों में यहाँ सप्लाई होता था और वो उद्योग धीरे धीरे मशीनीकरण के कारण या और भी विभिन्न कारणों से थोड़ा सा लुप्त प्राय होते जा रहा है। लेकिन आज भी धमधा में बहुत से ताम्रकार और कसेर समाज के लोग यहाँ पर कांसा के लोटा थाली का उत्पादन यहाँ आज भी निरंतर कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि एक बार फिर से आर्थिक राजधानी के रूप में धमधा क्षेत्र विकसित हो। इन सारे बिंदुओं पर विचार करके हम सब आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग को बहुत बहुत बधाई। इसमें तालाबों के संरक्षण से यहाँ के भूजल स्तर में कुछ फ़र्क पड़ा क्या? जी, निश्चित रूप से जहाँ पर तालाब बने हैं वो भूजल हमको इसी साल देखने को मिला, जब औसत से भी कम बारिश धमधा में हुआ। बहुत लोगों को चिंता होने लगी थी और इनका हमने प्रत्यक्ष उदाहरण देखा। जिन तालाबों में हमने 2 साल पहले लगभग 10 एकड़ ज़मीन में जो तालाब बनाए थे, उन तालाबों से उन्होंने खेती में डायरेक्ट सिंचाई की है और उसके साथ साथ भूजल रिचार्ज हुआ है। आज से 8 से 10 साल पहले तक धमधा में बोर लगातार सूखना शुरू हो जाते थे, लेकिन पिछले 4-5 सालों से धमधा में अभी पेयजल की समस्या जो है वो कम हुई है। और चूँकि यहाँ पर नल टंकी से नदी से पानी का पीने के लिए सप्लाई होता है नगर पंचायत के द्वारा, बावजूद भी बहुत सारे लोग बोर के ऊपर निर्भर हैं और वो लोग बहुत खुश हैं कि इस बार पिछले 4-5 सालों से हमारा बोर हमेशा पूरा साल भर साथ दे रहा है। ये हमारे लिए यानी आत्म खुशी लगता है कि चलो कुछ लोग तो इससे संतुष्ट हुए हैं। जी। अच्छा, यहाँ पे जो अवेयरनेस है नागरिकों में वो किस तरह से आया? आप तो बता ही रहे हैं, ये तो समिति के लोगों की जागरूकता है, लेकिन जो लोग समिति के सदस्य नहीं हैं उनमें भी क्या कुछ जागरूकता आई है तालाबों के संरक्षण को लेकर के? जी, हम लोग इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं और जब लोग देखते हैं कि ये लोग निस्वार्थ भाव से किसी बड़े छोटे का परहेज न करते हुए, भेदभाव ना करते हुए लोग काम कर रहे हैं, तो एक मनुष्य की स्वाभाविक प्रकृति होती है कि निस्वार्थ भाव काम करने वाले के पीछे लोगों का एक भाव अलग रहता है और वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करते ही हैं। और यही कारण है कि लोग लगातार जो संपर्क में आ रहे हैं और वो बहुत लोग तो ऐसे कि इस साल भाई मैं सहयोग करूंगा, मेरे लायक कोई काम आप लोग बताएं, इस प्रकार का भी वो लोग प्रस्ताव रखते हैं, क्योंकि जानते हैं कि ये अच्छा काम है और आने वाले कई पीढ़ियों के लिए एक इतिहास रहेगा। हम रहे ना रहें, लेकिन ये तालाब रहेंगे तो पूरा वातावरण रहेगा, प्रकृति रहेगी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जो पता नहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कितने लोगों को कितने सालों वर्षों तक जो है ये सेवा और इस तालाब के माध्यम से जीवन मिलता रहेगा। इस भाव से लोग इसमें स्वतः सहयोग करने के लिए आगे आ रहे हैं और लोग एकजुट हो रहे हैं, ये बिना किसी भेदभाव के कि मेरे को अध्यक्ष बनना है, उपाध्यक्ष बनना है, ऐसा नहीं, मेरे कुछ मत बनाओ भाई, मैं तो सहयोग करूंगा। इस भाव से लोगों ने मतलब देखे कि मिट्टी भी उठाए और श्रमदान भी किया, उसमें सभी वर्ग के लोग शामिल थे। ये हम लोगों ने वीडियो में देखा है। अच्छा, आप लोग का ये जो काम है, इसको देख करके आसपास के गाँव में या दूसरे लोगों को कोई प्रेरणा मिली क्या? जी, अभी हमारे टीम में तो धमधा के लोग प्रॉपर तो है ही हैं। आसपास के हमारे बहुत सारे साथी हैं, जैसे दानी कोकड़ी से भी हमारे कुछ साथी आते हैं। इधर नंदवाई में भी जिस साल हम लोगों ने 2 साल पहले तो नंदवाई के लोगों ने स्वतः अपने गांव का तालाब को साफ किया, 2-3-4 घंटे लगातार मेहनत किया और पूरा गंदगी था आसपास, फिर पेड़ भी लगाए, तो आसपास के लोगों में भी ये धीरे धीरे जागरूकता हो रहा है। हम लोगों ने पहला टारगेट ये किया था कि धमधा के गौरवशाली इतिहास से हमने काम शुरू किया था, लेकिन हम धीरे धीरे कुछ गांव से भी हम लोग समाज को जागरण के दृष्टि से, क्योंकि लोग अपने स्वतः अपने गांव के तालाबों का रक्षा करें, इस संदेश के साथ हम काम कर रहे हैं। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक तितुर घाट करके गांव है, वहाँ भी
हमारे धमधा के 5वें राजा के द्वारा एक कुंड बनाया गया था, वो कुंड पूरी तरह पट गया था। तो ऐसे कुछ ऐतिहासिक चीज़ों को सामने ला करके इतिहास के साथ, धर्म के साथ, आस्था के साथ जोड़ करके हम काम कर रहे हैं, जिससे लोगों को लगता है कि नहीं, ये तो भाई ये तो भगवान का काम है। और एक प्राचीन मान्यता है हिंदू समाज में कि तालाब के पानी को गंदा नहीं करना चाहिए। तालाब हमारे लिए जीवनदाता है। और धमधा के तालाबों की खासियत हमको जब हमारे पूर्वज बताते रहे हैं कि यहाँ के तालाब को पानी को हम दाल बना करके खाते थे, यानी बोर के पानी से दाल नहीं पकता था, यानी ये खासियत यहाँ के तालाब के पानी में था और हम उसको दाल पका करके खाते थे। तो इस प्रकार के जीवनदायी पवित्र धरती के इन तालाबों को संरक्षण करना तो भाई एक तरह से और बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। तो इसलिए लोग, आसपास के लोगों ने भी, क्योंकि यहाँ जो तालाब भरते हैं, यहाँ से 5 किलोमीटर एक बगीचा है, वहाँ से एक धीरे धीरे पूरे खेतों में पानी, बरसात का पानी एकत्रित होता है, खेतों के माध्यम से बह करके एक बड़ा टार तालाब है। टार तालाब से फिर बूढ़ा तालाब, चौखड़िया तालाब, ऐसा बहुत सारे तालाबों में जाता है। और मज़ेदार बात यह है कि इनको हमारे पहले के इंजीनियर कह लें कि टेक्नीशियन कहें, किसी भी तालाब में हमको सेल्फ रूप में पानी भरने की ज़रूरत नहीं है। यानी हाँ, नहर प्रणाली, एक तालाब भरेगा, दूसरा तालाब, तीसरा तालाब, ऐसे भरते 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 आपको, यदि पहले ही बारिश में यदि अच्छा पानी हो गया, उस नहर प्रणाली को भी आप लोगों ने जीवित किया है। हाँ, तो उस नहर प्रणाली को भी, और पिछले साल शासन के द्वारा भी उसको, जो नहर है उसको जीर्णोद्धार किया गया शासन के मद से भी। तो अपने आप में ऐसा लगता है कि अभी पूरा तंत्र बिल्कुल जो सक्रिय हो गया है। जी, जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यहाँ पर पिछले साल 1-1.5 साल पहले आगमन हुआ था, तो उन्होंने भी तालाबों के संरक्षण, जीर्णोद्धार के लिए काफ़ी राशि इन धमधा के लिए आवंटित किया था। और स्पेशली अपने भाषण में भी उन्होंने करीब 12 से 14 बार तालाब के बारे में 6 कोरी छायागर तरिया, ऐसा उन्होंने अपने भाषण में कहा है। तो ऐसा लगता है कि एक वातावरण ही धमधा के लिए बन रहा है। यानी जब नागरिक जागरूक होते हैं, हाँ, तो नेतृत्वकर्ता भी जो है वो आगे बढ़ करके आते हैं। जी जी जी। तो आप लोगों को ये बहुत बहुत बधाई, बहुत प्रेरणादायक आप लोग काम कर रहे हैं। और तो साथियों, आप लोगों ने ये देखा कि धमधा के को क्यों धर्म की नगरी कहते हैं, जहाँ के लोग अपनी प्रकृति के को लेकर के जागरूक रहेंगे, वहाँ के लोगों में मानवीय मूल्य तो होंगे ही, और जहाँ पर मानवीय मूल्य होंगे वहाँ पर धर्म तो होगा ही। इसीलिए सही अर्थों में धमधा धमधा है। नमस्कार।